हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू में स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम दो या दो से अधिक मैट्रिसेस को किस प्रकार से ऑपरेट करते हैं, यानी कि हम किस प्रकार से दो या दो से अधिक मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, यानी हम किस प्रकार से दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडिशन से। एडिशन, तो स्टूडेंट, हम दो या दो से अधिक मैट्रिसेस को कब ऐड कर सकते हैं और किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, सबसे पहले इस बात को जानते हैं। तो दो मैट्रिसेस को ऐड करने की सबसे पहली शर्त यह होती है कि दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर होता है वो सेम होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों मैट्रिसेस में सेम होनी चाहिए। जैसे अगर हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है A इक्वल टू A I J M क्रॉस N ऑर्डर की, और दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास है B I J M क्रॉस N की, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर है दोनों मैट्रिसेस का सेम है, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। सपोज दैट अगर ये नहीं सेम नहीं होता, ऑर्डर अलग अलग होता, तो हम दो मैट्रिसेस को कभी भी ऐड नहीं कर सकते। तो पहली शर्त हमारी यही है कि दो मैट्रिसेस को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होगा। अब बात यह आई, चलो ऑर्डर सेम हो गया, तो अब हम ऐड कैसे करेंगे? तो हम ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास A इक्वल टू है 2 3 5 7 और B इक्वल टू है -8 5 7 6। ठीक है, तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स भी हमारी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, सेकंड मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। तो हम इनको ऐड कैसे करेंगे? A प्लस B। ठीक है, ऐड करके हमारे पास एक नई मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी, बट हम ऐड कैसे करेंगे यहां पर ध्यान देना है हमें यहां पर जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास हैं, जैसे यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 2 है, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट -8 है, तो 2 में -8 को ऐड करेंगे। ठीक, यहाँ सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो में 3 है और यहाँ पर फर्स्ट रो में 5 है, तो इनको ऐड करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो संगत हमारे अवयव हैं उनको हमें ऐड करना है, यानी इस प्रकार से 2 प्लस -8 3 प्लस 5 5 प्लस 7 और 7 प्लस 6, ये भी हमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो इनको ऐड करके हमें कितना मिला? 2 -8 करा तो कितना आया? -6, 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 7 12 और 7 प्लस 6 13। तो ये हमारे पास न्यू मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी। ठीक है, इसका ऑर्डर भी हमें वही प्राप्त होगा जिस ऑर्डर की हमारे पास पहले की दो मैट्रिसेस थी। तो इस प्रकार से हम दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट, आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन की जो प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म जो हैं, उनमें फर्स्ट गुणधर्म हमारा आ जाता है कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ को ये होल्ड करते हैं। किस प्रकार से होल्ड करते हैं? सपोज दैट हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं A और B, और हम इनको ऐड करें, तो ऐड करने में इनकी जो पोजीशन है हम उसको चेंज कर दें, तब भी हमारा जो नई मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी उसमें कुछ भी अंतर प्राप्त नहीं होगा। यानी कि जैसे हम अगर A प्लस B को ऐड करके जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होती, वही मैट्रिक्स हमें कब प्राप्त होगी? जब B में हम A को ऐड कर देंगे, यानी A प्लस B इक्वल टू B प्लस A। यानी यहां पर जो A और B की जो मैट्रिक्स है उसकी पोजीशन मायने नहीं रखती है। ठीक है, हमें आंसर उतना ही प्राप्त होगा जितना पहले प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कहने का तात्पर्य यह है कि सपोज दैट हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं A, B और C। तो अगर हम सबसे पहले A और B को जोड़ दें और उसके बाद C को जोड़ें, तो जो हमारे पास नई मैट्रिक्स होगी वही कब हमें प्राप्त होगी? जब हम B और C को पहले जोड़ देंगे और फिर बाद में A के साथ जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से जो प्राप्त मैट्रिक्स होंगी वो सेम प्राप्त होंगी। ठीक है, या तो पहले हम A और B को जोड़ें उसके बाद C को जोड़ें, या फिर B और C को पहले जोड़ें और उसके बाद A को जोड़ें। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, आंसर में जो नई मैट्रिक्स आएगी उसमें कुछ भी हमें चेंज प्राप्त नहीं होगा।
तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी से कहने का मतलब यह है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसको किसी दूसरी मैट्रिक्स में जोड़ने पर हमें दूसरी मैट्रिक्स ही प्राप्त हो। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे पास सपोज दैट एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, A इक्वल टू और B इक्वल टू हमारे पास है। अब अगर हम A प्लस बी करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 4। तो कहने का मतलब यह है A और B को जोड़ने के बाद हमें दोबारा से क्या प्राप्त हो जा रहा है? A प्राप्त हो जा रहा है। तो ये जो B मैट्रिक्स है यानी सेकंड वाली जो मैट्रिक्स है इसको हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। स्टूडेंट आगे बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स से कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और उसमें हम ऐसी मैट्रिक्स को ऐड कर दें कि हमें क्या प्राप्त हो जाए? हमें जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए या फिर हमें एडिटिव आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए, तो हम उसको इनवर्स बोलते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहां पर सपोज दैट हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 5 7 8, ठीक है, और एक मैट्रिक्स हमारे पास कुछ इस प्रकार की है -1 -5 -7 -8। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम A को B में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 - 1 0, 5 - 5 0, 7 और ये 0, 8 - 8 0। तो हमें क्या प्राप्त हो जा रही है? एडिटिव आइडेंटिटी प्राप्त हो जा रही है। तो हम B को A का एडिटिव इनवर्स बोलेंगे, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स से कहने का तात्पर्य यह है कि हमें क्या प्राप्त हो जाए? जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए या फिर एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, यानी किसी नंबर से, किसी इंटीजर से हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस प्रकार से करते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जांपल से। यहां पर सपोज दैट अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है Aij m क्रॉस n ऑर्डर की हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और इसको हम किसी स्केलर यानी k से मल्टीप्लाई करें, यानी कि k इंटू a करें, तब क्या होगा? ये जो k है वो इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। यानी कहने का मतलब यह है k Aij m क्रॉस n, यानी जितने भी एलिमेंट इस मैट्रिक्स के अंदर होंगे उससे ये k मल्टीप्लाई होगा। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। सपोज दैट हमारे पास a इक्वल टू है 3 1 2 -7 0 8, ठीक है। a हमारे पास है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। यहां पर हम सपोज दैट हमें 2a निकालना है। 2 हमारे पास स्केलर नंबर है, स्केलर है और हमें 2 से a को मल्टीप्लाई करना है। तब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ये जो 2 है ये प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि जितने ये 6 के 6 एलिमेंट हैं, इन 6 के 6 एलिमेंट से 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 3 6, 2 7 14, 2 1 2 0, 2 2 4, 2 8 16। तो इस प्रकार से हम किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो सपोज दैट हमारे पास A और B 2 मैट्रिक्स हैं और हम उन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, K से हम मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल होगा? अगर हम उन दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग K से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो जो रिजल्टेंट हमारे पास मैट्रिक्स आएगी हमें रिजल्ट उसके बराबर प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हमारे पास K और L दो स्केलर हैं और A हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, तब ऐसी सिचुएशन में K और L को ऐड करके अगर हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर होगा? अगर हम K से A को मल्टीप्लाई करें और L से A को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उन दोनों को जोड़ दें, तब जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी तो वो भी सेम होगी जैसी कि पहले आई थी। तो स्टूडेंट चलते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स।
मैट्रिसेस को हम किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है जब हम टू मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस A and B is defined if the number of columns of A is equal to the number of rows of B। स्टूडेंट, अगर हमारे पास A और B दो मैट्रिक्स हैं, हम उनको तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स B। सपोज दैट हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स A AIJ M क्रॉस N ऑर्डर की है और एक और मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर N क्रॉस P है, ठीक है। तो हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो जो हमें नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा आपका M क्रॉस P। स्टूडेंट, जब हम टू मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट आगे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि हम टू मैट्रिक्स को आपस में किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास एग्जांपल में दो मैट्रिक्स हैं। A हमें दे रखी 2x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स और B 3x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दे रखी है। यहाँ पर जो ऑर्डर है, यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, यहाँ पर सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 3 है। तो इन दोनों को प्रोडक्ट करके जो हमारे पास नई मैट्रिक्स आएगी वो हमारे पास आएगी 2x2 ऑर्डर की, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर की होती है और दूसरी मैट्रिक्स n क्रॉस p ऑर्डर की होती है, तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके जो नई मैट्रिक्स हमें प्राप्त होती है वो हमें m क्रॉस p ऑर्डर की प्राप्त होती है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। A इंटू बी इक्वल टू 2 1 5 1 3 7 इंटू बी 6 3 2 7 1 1। तो स्टूडेंट, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो हम जानते हैं कि 2x2 ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो हम फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? हम फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है, ठीक है, उसके एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम यानी सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। किस प्रकार से देखते हैं। तो 2 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 को 2 से 1 इंटू 2 प्लस 5 को 1 से यानी 5 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करके हमें फर्स्ट एलिमेंट प्राप्त हो जाएगा। अब ऐसे ही इसी रो का सेकंड एलिमेंट निकालना है, तो हमें फर्स्ट रो के एलिमेंट को अब सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 1। ऐसे ही अब दो एलिमेंट हमें प्राप्त हो गए। अब सेकंड रो में हम आते हैं, तो सेकंड रो के लिए हमें सेकंड रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, यानी ठीक पहले की तरह। तो हमारे पास क्या आएगा 1 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1। ठीक ऐसे ही फोर्थ एलिमेंट निकालने के लिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो हमें प्राप्त हो गए यहाँ पर 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 6 2 जा 12 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 5 1 जा 5 2 3 जा 6 प्लस 7 1 जा 7 प्लस 5 1 जा 5 6 1 जा 6 3 2 जा 6 7 1 जा 7 1 3 जा 3 3 7 जा 21 प्लस 7 1 जा 7। इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 12 2 14 और 5 19 6 और 7 13 और 5 18 6 6 12 19 24 31। तो ये हमें नई मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। हमें अगर फर्स्ट एलिमेंट निकालना है नई मैट्रिक्स का, तो हमें फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, एक एक करके।
ठीक वैसे ही फिर सेकंड एलिमेंट निकालने के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को हमें मल्टीप्लाई करना है। फिर ऐसे ही थर्ड एलिमेंट को निकालने के लिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। और फोर्थ एलिमेंट को निकालने के लिए हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे तो हमें नई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। स्टूडेंट, यहां पर ध्यान देने वाली चीज ये भी है कि अगर हमें जो ए बी की वैल्यू प्राप्त हुई है, ठीक है, जो नई मैट्रिक्स प्राप्त हुई है, जरूरी नहीं कि अगर हम बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो हमें यही मैट्रिक्स प्राप्त हो। ठीक है, उसके लिए स्पेशल कंडीशन होती है, बट हर कंडीशन में ए बी ए के बराबर कभी नहीं आता है। ठीक है, ये कभी भी इक्वल नहीं होता है। तो आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए सपोज दैट हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं ए, बी और सी। तो अगर हम ए और बी को आपस में पहले मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और उसके बाद सी से मल्टीप्लाई करें, तो जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी कि अगर हम बी और सी को आपस में पहले मल्टीप्लाई करें और फिर उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करें, तो जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई करें, या फिर ए को मल्टीप्लाई करें कब? जब पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर लें। तो इस प्रकार से जो प्राप्त हमें मैट्रिक्स होगी वो बराबर होगी दोनों ही केसेस में। ठीक है, इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी सपोज दैट अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है दो मैट्रिक्स बी और सी को जोड़कर, तो ये किसके बराबर होगा? अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें और ए को सी से मल्टीप्लाई करें और फिर उसके बाद जोड़ें, तो उसके बाद जो हमें प्राप्त मैट्रिक्स होगी वो इसके बराबर होगी। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ी थी। ठीक है, अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। ठीक है, यानी कि ए आई इक्वल टू ए इक्वल टू आई ए। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने जाना ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि हम दो मैट्रिसेस को आपस में किस प्रकार से ऐड करते हैं, किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, और उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या होती हैं, इसके बारे में जाना। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।